जिस टेक्नोलॉजी से एक बटन दबाकर पूरा का पूरा शहर राख बन सकता है, उस टेक्नोलॉजी को आज की दुनिया सबसे बड़ा वरदान क्यों मानती है? न्यूक्लियर रिएक्टर। तुमने कभी ना कभी तो इसका नाम सुना होगा, किसी मूवीज में या किसी वेब सीरीज में। पर आखिर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है और इसका क्या काम होता है? क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी मशीन होती है जो एटम्स की एनर्जी को कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल करती है और इसका सिर्फ एक ही काम होता है, बिजली बनाना। जैसे कोयला जलाकर बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, वैसे ही एटम्स को तोड़कर बिजली बनाई जाती है। लेकिन यहाँ कोई आग नहीं जलती, सिर्फ एटम्स को तोड़ा जाता है। पर आखिर एटम्स होते क्या हैं? इंसान, हवा, पानी, पत्थर, दुनिया की हर चीज एटम्स से बनी है। और एटम्स के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और कुछ एटम्स दूसरे एटम्स से भारी भी होते हैं, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम। जब इन भारी एटम्स को तोड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा पत्थर लेते हैं और उसे हथौड़े से तोड़ने लगते हैं, तो जब वो टूटेगा उसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे और उसमें से एनर्जी निकलेगी। ठीक ऐसा ही यूरेनियम के एटम के साथ होता है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम से टकराता है तो वो टूट जाता है, गर्मी निकालता है और नए न्यूट्रॉन छोड़ता है। और ये नए न्यूट्रॉन दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है चेन रिएक्शन। और अगर ये चेन रिएक्शन रोका ना जाए तो और बिना कंट्रोल के चलता रहे तो यही बनता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब, जैसे कि आपने हॉलीवुड में आई हुई ओपनहाइमर मूवी में देखा होगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है और यही सबसे बड़ा फर्क है एक न्यूक्लियर बॉम्ब में और एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। पर आखिर एक यूरेनियम का एटम आखिर कितनी ही एनर्जी पैदा करता होगा? और ये सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। एक 7 ग्राम का यूरेनियम पैलेट, जो सिर्फ आपकी एक उंगली के टिप के बराबर का होता है, वो अकेला सिर्फ 7 ग्राम का यूरेनियम पैलेट 24,000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। यानी एक एवरेज इंडियन हाउस को वो 7 ग्राम का यूरेनियम पैलेट 8 से 10 साल तक रोशन कर सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उन तरीकों से जो आज तक हमारी दुनिया में यूज होते हुआ है, जैसे कोयले से बिजली बनाना। 7 ग्राम का यूरेनियम बराबर है 1 टन कोयले के। यानी अगर आप जितनी बिजली 7 ग्राम के यूरेनियम से लेते हैं, उतनी ही बिजली आपको 1000 किलो कोयला जलाकर मिलेगी। अब समझते हैं आखिर न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनती कैसे है और क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। पहला है फ्यूल रोड। इन रोड्स में होता है यूरेनियम 235। यही एटम्स को तोड़ा जाता है, उनसे एनर्जी निकलती है और बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है। दूसरी चीज होती है कंट्रोल रोड। ये रोड्स बनती हैं बोरॉन और कैडमियम से। इनका काम होता है न्यूट्रॉन्स को पकड़ना। अगर रिएक्शन ज्यादा तेज होता है तो इन्हें अंदर डाल दिया जाता है और अगर कम हो तो इन कंट्रोल रोड को बाहर निकाल लिया जाता है। तीसरी चीज होती है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना और मॉडरेटर अक्सर पानी और ग्रेफाइट ही होता है। चौथी चीज होती है इसमें कूलेंट। जब रिएक्शन बहुत गर्म हो जाता है तो गर्मी निकालने के लिए चाहिए एक कूलेंट, जैसे पानी, गैस या लिक्विड सोडियम। जब इतनी ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मी पानी को भाप बनाती है। भाप से टरबाइन घूमते हैं और टरबाइन से जनरेटर चलता है और आखिरकार बिजली बनती है। पर क्या न्यूक्लियर रिएक्टर असलियत में खतरनाक है? सही तरीके से चलाया जाए तो नहीं, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाए तो परिणाम हो सकते हैं रेडिएशन, जो पूरे शहर में फैल सकता है। हमारी दुनिया में इसके एग्जाम्पल भी है, जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा में हुआ था। इसलिए आज मल्टी लेवल सेफ्टी, ऑटोमेटिक शटडाउन और मजबूत कंक्रीट शील्ड लगाई जाती है। हमारे भारत में भी कई जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे तारापुर, कलपक्कम, काकरापार, कुडनाकुलम। और कुडनाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश के कई राज्यों में एक बड़े हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है, जिसमें शामिल है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो गाइस, आज हमने जाना न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, इसके क्या फायदे हैं, बिजली कैसे बनती है और ये काम कैसे करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक वरदान भी है और एक जिम्मेदारी भी, और अगर ये सही हाथों में रहे तो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।